हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है इंग्लिश ग्रामर से। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे करेक्ट सेंटेंस को पहचानना, यानी कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस दिए रहेंगे जिनका मतलब गलत होगा, जिनका कंस्ट्रक्शन गलत होगा, उनमें से हम लोगों को सही सेंटेंस पहचानना है। इस तरह के क्वेश्चंस भी बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो पहला क्वेश्चन हमने लिया है, ये 2019 के कंपार्टमेंटल में आया हुआ आईएससी के एग्जाम में और 2020 के एनुअल एग्जाम में आया हुआ आईएससी में। दूसरा क्वेश्चन जो हमने लिया है वो 2019 के कंपार्टमेंटल में आया हुआ आईएससी में और 2020 के एनुअल एग्जाम में आईएससी में आया हुआ है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, हम लोगों को इसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो आइए आज हम लोग सीखेंगे कि हम लोग जो दिए हुए ऑप्शन में से सही सेंटेंस कैसे पहचानेंगे, कौन सा सेंटेंस इसमें से सही होगा, हम लोग को पहचानना सीखेंगे। तो नॉर्मली क्या होता है कि एक सेंटेंस का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलियरी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो होता क्या है कि सभी तरह का सेंटेंस में ऑक्सिलियरी वर्ब के हिसाब से उसका वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किया जाएगा वो डिसाइड होता है, और सेंटेंस कौन से टेंस से बिलोंग करता है उसके ऊपर भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे, कुछ बारीकियां हम लोग सीखेंगे आज की वीडियो में। तो आप लोग मेरे साथ पूरा वीडियो देखिए, आज हम लोग काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज के पहले क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे लिखा हुआ है चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी कि सही सेंटेंस को हमें पहचानना है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है आई एम गोइंग नाउ, इसका मतलब हुआ कि मैं अब जा रहा हूँ। तो ये जो सेंटेंस है मैं अब जा रहा हूँ, इसके हिसाब से हमें सही सेंटेंस इसका अंग्रेजी में क्या होगा, कौन सा होगा, वो हमें चुनना है। तो पहला ऑप्शन है उसमें आई एम गोइंग नाउ, ये सेंटेंस ठीक लग रहा है, तो इसका सही जवाब यही हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि दूसरे, तीसरे और चौथे ऑप्शन को भी देख लेंगे। तो दूसरा ऑप्शन है आई गोइंग नाउ, यहाँ पे किसी तरह के हेल्पिंग वर्ब को यूज नहीं किया गया, इसलिए ये गलत है। तीसरा सेंटेंस है आई गोन नाउ, तो यहाँ पे देखिए वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज किया गया है, लेकिन किसी तरह का कोई भी सहायक क्रिया यूज नहीं किया गया है। नॉर्मली क्या होता है कि जब वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज किया जाता है तो वहाँ पे हैव या हैज का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ये वाला सेंटेंस भी गलत हो जाएगा। चौथा सेंटेंस है आई विल गोइंग नाउ, देखिए यहाँ पे विल लगा हुआ है और गोइंग लगा हुआ है, तो विल के साथ आईएनजी कहीं पे भी नहीं लगता है, इसके लिए यहाँ पे आई विल भी होना चाहिए था, तो ये सेंटेंस भी गलत हो जाएगा। तो हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए सही है, आई एम गोइंग नाउ, इसका मतलब हुआ कि मैं अब जा रहा हूँ। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ भी वही है चूज द करेक्ट सेंटेंस, हमको इसमें से सही सेंटेंस को पहचानना है। तो यहाँ पे है आई डू नॉट लाइक कॉफ़ी, यानी कि मैं कॉफ़ी पसंद नहीं करता हूँ। तो इसको इंग्लिश में कैसे और किस तरह से बोला जाएगा, इसका सही सेंटेंस क्या होगा, सही ट्रांसलेशन क्या होगा, हमें दिए हुए ऑप्शन में से चुनना है। तो अब हम लोग बारी बारी से ऑप्शन चेक करेंगे कि कौन सा इसका ऑप्शन सही आ रहा है। तो इस क्वेश्चन के पहले ऑप्शन में दिया हुआ है आई डू नॉट लाइक कॉफ़ी, ये वाला सेंटेंस सही लग रहा है। हम लोग और ऑप्शंस को देख लेते हैं। दूसरे ऑप्शन में है आई नो लाइक कॉफ़ी, ये वाला गलत होगा क्योंकि यहाँ पे किसी तरह के डू या डज का इस्तेमाल नहीं किया गया, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन में है आई हैड नो लाइक कॉफ़ी, तो हैड के साथ नॉर्मली वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है आई विल नॉट लाइक कॉफ़ी, ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि पहला ऑप्शन सही होगा, यानी कि आई डू नॉट लाइक कॉफ़ी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें से सही सेंटेंस को पहचानना है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 2019 के कंपार्टमेंटल में आया हुआ है और 2020 के एनुअल आईएससी में आया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है कि ऑप्शन में दिया हुआ है कि सी वांट 3 एग्स, यानी उसको 3 अंडे चाहिए, वो 3 अंडे चाहती है। तो इसके लिए हमें सही सेंटेंस इसमें से पहचानना है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो सब्जेक्ट है सी, ये थर्ड पर्सन है, तो इसके साथ वर्ब में हमेशा एस या ई एस लगेगा। तो हम लोग इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो पहला सेंटेंस तो बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे वर्ब में किसी तरह के एस या ई एस नहीं लगाया हुआ है। दूसरे ऑप्शन में है कि सी वांट्स 3 एग, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे 3 एग की बात हो रही है और यहाँ पे एग दिया हुआ जो कि सिंगुलर नंबर में है, तो इसलिए यहाँ पे एग्स होना चाहिए था, EGGES एक्स होना चाहिए था, तो ये सेंटेंस सही हो जाता। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर डी में है सी वांट्स 3 एक्स, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि तीसरा ऑप्शन जो है सी वांटिंग 3 एक्स, ये वाला गलत है क्योंकि यहाँ पे आईएनजी लगा हुआ, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, हम लोग इस पर टिक करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस पहचानना है बिल्कुल पहले, दूसरे और तीसरे क्वेश्चन की तरह। तो यहाँ पे क्या है कि 50 रुपीज़ इज नॉट मच, तो इसमें से सही सेंटेंस पहचानना है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 50 रुपये काफ़ी नहीं है, तो इसके लिए अंग्रेजी में क्या सही सेंटेंस होगा ये पूछा जा रहा है। तो हम लोग का बारी बारी से ऑप्शंस देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए 50 रुपीज़ इज नॉट मच, ये वाला सही लग रहा है। दूसरा ऑप्शन है 50 रुपीज़ आर नॉट मच, क्योंकि यहाँ पे देखिए आर का यूज़ किया गया है, इसलिए ये सही नहीं है, गलत हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन में है 50 रुपीज़ हैव नॉट, यहाँ पे हैव का इस्तेमाल किया गया है जो कि सही नहीं लग रहा है, इसलिए गलत हो जाएगा। और चौथे ऑप्शन में है 50 रुपीज़ वाज, वाज का मतलब था थे थी होता है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 50 रुपीज़ इज नॉट मच। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पे ऑप्शन में से सही सेंटेंस चुनना है।
तो कह रहा है कि ही इज़ द बेटर स्टूडेंट ऑफ द क्लास, यानी कि वो क्लास में सबसे अच्छा स्टूडेंट है। इसके लिए सही सेंटेंस हमें चुनना है। तो हम लोग पहले ऑप्शन में जब देखते हैं तो ही इज़ द बेटर स्टूडेंट ऑफ द क्लास लिखा हुआ है, तो यहाँ पे बेटर का इस्तेमाल किया गया है जो कि सही नहीं है, इसलिए ये वाला सेंटेंस गलत होगा। दूसरा ऑप्शन है ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, तो यहाँ पे देखिए बेस्ट लगा हुआ है, इसलिए ये सही जवाब हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन में है ही इज़ अ बेस्ट स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखिए आर्टिकल के रूप में ए का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा बल्कि दी का इस्तेमाल किया जाएगा, इसलिए ये वाला भी गलत हो जाएगा और ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी सही है, ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, ये वाला सही हो जाएगा। तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है ही इज़ ऑनर्ड मैन, इसमें से हमें सही सेंटेंस पहचानना है। इस लाइन का मतलब हुआ कि वह एक सम्मानित पर्सन है। तो यहाँ पे हम लोगों को गलती पकड़ना है, तो कहाँ पे गलती पकड़ेंगे वो थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए ये जो आर्टिकल यूज हुआ है यहाँ पे इसी में हमको गलती पकड़ना है। तो ऑनर्ड के पहले कभी भी दी का इस्तेमाल नहीं होगा। तो चूंकि ये वाला वर्ड एच से स्टार्ट हो रहा है जो कि कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब हम लोग इसका हिंदी में उच्चारण करते हैं तो ऑनर्ड आता है, यानी कि आ एक स्वर वर्ण है, तो इसलिए इसके पहले एन का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक थोड़ा सा ऐसा वर्ड है जिसके बारे में हम लोगों को जानना बहुत ही जरूरी होता है। ये एक एक्सेप्शनल वर्ड में आता है। तो यहाँ पे इसलिए ये सेंटेंस गलत हो जाएगा क्योंकि इसके पहले दी का इस्तेमाल किया गया है। दूसरे ऑप्शन में भी ए का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए ये वाला भी गलत हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन में भी ए का इस्तेमाल किया गया, इसलिए ये वाला भी गलत हो जाएगा। और चौथे ऑप्शन में ही इज़ एन ऑनरेबल मैन, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एन का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए ये सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इसमें सही सेंटेंस को पहचानना है। तो यहाँ पे देखिए आइदर ऑफ द थ्री मैन कैन डू इट, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि तीनों में से कोई एक पर्सन इसको कर सकता है। तो दोस्तों पहले सेंटेंस में है कि आइदर ऑफ द थ्री मैन कैन डू इट, तो यहाँ पे आइदर का इस्तेमाल नहीं होगा, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन में है एनी ऑफ द थ्री मैन कैन डू इट, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि थ्री में से किसी एक पर्सन ये काम कर सकता है, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर भी देखिए आइदर लगा हुआ है, इसलिए ये भी गलत होगा। तो दोस्तों चौथे ऑप्शन में है एनी ऑफ थ्री मैन कैन डू इट, तो यहाँ पे ये वाला सेंटेंस भी गलत होगा। वो इसलिए गलत होगा क्योंकि यहाँ पे तीन में से किसी एक खास आदमी के बारे में बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पे थ्री के पहले दी का इस्तेमाल होना चाहिए था, आर्टिकल का इस्तेमाल होना चाहिए था, इसलिए ये वाला सेंटेंस यहाँ पे गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, एनी ऑफ द थ्री मैन कैन डू इट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है सी इज द गर्ल हुज नेम इज रावी, यानी कि कहा जा रहा है कि ये वही लड़की है जिसका नाम रावी है। तो इसमें हम लोगों का सही सेंटेंस को पहचानना है। तो जब हम लोग पहले ऑप्शन को देखते हैं तो ये वाला ऑप्शन सही लग रहा है, सी इज द गर्ल हुज नेम इज रावी, क्योंकि देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सी और डी में दिया हुआ है कि यहाँ पे होम का इस्तेमाल किया गया है इसलिए गलत होगा, यहाँ पे हु का इस्तेमाल किया गया है इसलिए गलत होगा, यहाँ पे दैट का इस्तेमाल किया गया है इसलिए गलत होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हुज का इस्तेमाल हो जाएगा, हुज नेम इज रावी। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे भी हमें करेक्ट सेंटेंस पहचानना है। आई हैव ए होमवर्क टू डू, यानी कि मुझे होमवर्क करने के लिए है, यानी कि मुझे होमवर्क करना है। तो हम लोग को इसमें से सही सेंटेंस पहचानना है। तो ऑप्शन नंबर ए में है आई हैव ए होमवर्क टू डू, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे देखेंगे, होमवर्क से पहले किसी भी तरह के आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे ए लगा हुआ है इसलिए ये वाला सेंटेंस गलत हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन में है कि आई हैव होमवर्क टू डू, तो ये वाला सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे किसी तरह का कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया गया है। आई हैव होमवर्क टू डू ये वाला सही होगा। तीसरा ऑप्शन इसलिए गलत होगा क्योंकि यहाँ पे आई विल हैव का इस्तेमाल किया गया है और चौथे ऑप्शन में हैविंग का इस्तेमाल किया गया इसलिए गलत हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आई हैव होमवर्क टू डू। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें से सही सेंटेंस पहचानना है। तो सेंटेंस है आई विश वर आई यंग अगेन, यानी कि हो सकता है कि कहा जा रहा हो कि काश मैं फिर से जवान होता। इस सेंटेंस का मतलब यही निकल रहा है। तो हम लोग इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि कौन सा सेंटेंस सही यहाँ पे आ रहा है। तो पहले ऑप्शन में है कि आई विश वर आई यंग, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे वर के पहले आई का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये वाला भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे वाज के पहले आई का इस्तेमाल किया जाएगा। तो अब देखिए ऑप्शन नंबर सी में है आई विश आई वर यंग, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे आई के साथ वर का इस्तेमाल किया जाएगा, इसमें वाज का इस्तेमाल किया गया है इसलिए वाला गलत होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा, आई विश आई वर यंग अगेन, यानी कि काश में फिर से जवान होता। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इसमें भी करेक्ट सेंटेंस को पहचानना है। ही विल नेवर स्पीक लाई, यानी कि वो झूठ कभी नहीं बोलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे ही विल नेवर तक सब में यहाँ पे लगा हुआ है, ही विल नेवर तक सब में लगा हुआ है। तो हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे देखना है लास्ट के जो सेंटेंस है, स्पीक लाई, टेल लाई, से लाई, टेले लाई। तो हम लोग को यहाँ पे ध्यान देना है कि इसमें कौन सा में गलती है। तो स्पीक लाई गलत हो जाएगा, टेल लाई गलत हो जाएगा, से लाई भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे सही होगा टेल ए लाई, ही विल नेवर टेल ए लाई। वो इसलिए कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने भी पढ़ा होगा कि डोंट टेल ए लाई या फिर ही इज टेलिंग ए लाई ऐसे करके कहा जाता है, यानी कि वो झूठ बोला जा रहा है। तो बोलने के लिए, झूठ बोलने के लिए कभी भी स्पीक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, से का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो ओनली टेल का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे देखिए टेल का, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ही विल नेवर टेल ए लाई, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस, सी लिव्स टू एन अपार्टमेंट, यानी कि वो एक अपार्टमेंट पे रहती है। तो दोस्तों अपार्टमेंट क्या होता है, एक बंद जगह होती है। तो बंद जगह के लिए हम लोग प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। तो जो प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है वो होता है इन।
तो हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कि इन का इस्तेमाल किस में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए में है एन अपार्टमेंट टू यहाँ पे लगा हुआ है प्रीपोजिशन के रूप में, इसलिए ये गलत हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन में इन का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए ये वाला सही होगा। तीसरे में ऑफ का इस्तेमाल किया गया है और चौथे में ऑन का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए दोनों भी गलत होगा। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सी लिव्स इन एन अपार्टमेंट, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे भी करेक्ट सेंटेंस पहचानना है। हाउ मेनी पीपल आर इन योर फैमिली, यानी कि पूछा जा रहा है कि तुम्हारे परिवार में कितने सदस्य हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए हमको सही लग रहा है, ऑप्शन नंबर बी गलत है, इसलिए कि हाउ मेनी फैमिलीज डू यू हैव, तो इसमें पूछा जा रहा है कि आपकी कितनी फैमिली है। तो नॉर्मली हम लोगों के पास एक ही फैमिली होती है ना, तो ये वाला गलत हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन में है हाउ बिग योर फैमिली, किसी तरह का कोई भी यहाँ पे ऑक्सिलियरी वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया गया। यहाँ पे अगर इज रहता तो सही होता, इसलिए ये वाला भी गलत होगा। चौथा ऑप्शन है हाउ बिग हैव योर फैमिली, तो यहाँ पे भी सेंटेंस गलत है, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए सही है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस। हम लोग को सही सेंटेंस पहचानना है। यहाँ पे देखिए आई ऑलवेज वांटेड टू सिंग, इसमें ये कहा जा रहा है कि मैं हमेशा से सिंगर बनना चाहता था। तो इसके लिए सही इंग्लिश का करेक्ट सेंटेंस कौन सा होगा। पहला ऑप्शन है आई ऑलवेज वांटेड टू सिंगिंग, यहाँ पे देखिए सिंगिंग लगा हुआ ING, तो इसके पहले टू का इस्तेमाल किया गया है। तो टू के बाद क्या होता है कि हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज किया जाता है, इसलिए ये वाला सेंटेंस गलत हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस है आई ऑलवेज वांटेड टू बीन ए सिंगर, देखिए यहाँ पे बीन का इस्तेमाल भी नहीं होगा, ये इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। आई ऑलवेज वांटेड टू बी ए सिंगर, देखिए यहाँ पे बी का इस्तेमाल होगा, इसलिए ये वाला सेंटेंस सही है। आई ऑलवेज वांटेड टू बी ए सिंगर, मैं हमेशा से एक सिंगर बनना चाहता था। चौथा ऑप्शन भी गलत होगा क्योंकि यहाँ पे हैव और सिंगिंग दोनों लगा हुआ, इसलिए गलत हो जाएगा। तो दोस्तों करेक्ट सेंटेंस पहचानने का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग बताइएगा जरूर। कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक जरूर दीजिए, कि कमेंट कीजिए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, प्यार से कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।